माता पिता की सेवा, यह हर मनुष्य का धर्म और कर्म कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सबसे पहले, यदि हम एक पक्षी भागते चले जाएंगे, हमारे जो कर्तव्य समाज, चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हमने जीवन जिया है, हम जिसका शरीर लिए हुए हैं, जब तक उसका हम ऋण नहीं उतारेंगे तो यह ऋण हमें और दबाता चला जाएगा। अतः सबसे पहली जो सेवा आती है वह माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति सेवा भाव। हम कितने ऊपर ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, मगर माता पिता के लिए हमारा जो सेवा धर्म है, उसके रास्ते को हम कभी बंद ना करें, वह कभी हमसे छीनने ना पाए। उसके लिए भी हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए कि मुझे जीवन में माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। कि अनेकों लोगों ने ऊंची पोस्टों पर पहुंचने के बाद अपने माता पिता को नौकर तक कह के संबोधित, हमारे यहां काम करने वाले नौकर हैं। ये हमारी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। प्रकट सत्ता ने हमें जिन चीजों से जोड़ा है, उन चीजों को संजोकर हम भी प्रकट सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं, उनको नष्ट करके नहीं। अतः पहली सेवा माता पिता के प्रति। यदि हम गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, समाज के बीच रह रहे हैं, माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, तो माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। केवल एक स्थान पर रहने से माता पिता की सेवा से समाज को वंचित किया गया है, वह है केवल एक धर्म पथ। यदि कोई धर्म पथ पर जा रहा है, साधक पथ पर जा रहा है, साधु पथ पर जा रहा है, संत पथ पर जा रहा है, और उसने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है, केवल उसी को माता पिता की सेवा यदि नहीं कर पाता तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि जब कोई साधक प्रवृत्ति की ओर ही बढ़ जाता है, संत प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, समाज सेवक के रूप में अपनी पूर्ण चिंतन विचारधारा को मोड़ देता है, तो उस पुत्र के इन कर्मों से माता पिता ही नहीं, उसकी 10 पीढ़ियां तर जाती हैं। मगर वास्तव में उसने अपने आप को 101% समर्पित कर दिया हो। रास्ते प्रकट सत्ता के सब वो विधान हैं। इसलिए हमेशा ऋषियों मुनियों ने चीख चीख कर हर जगह कहा है कि ज्ञान धर्म ग्रंथों से नहीं मिल सकता, ज्ञान सदैव गुरुचरणों से प्राप्त होता है। हम किस रास्ते में चलें, किस प्रकार की विचारधारा बना के चलें, किस तरह में हमारा कल्याण होना है, हमें उन चीजों का ज्ञान सीखना चाहिए कि हम माता पिता की सेवा करें। केवल 2 स्थानों में कि अगर हम पूरी तरह से धर्म अध्यात्म को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो अगर हम वो सेवा नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर कोई पाप कर्म नहीं ले, इसलिए कि हमारी संस्कारिक यात्रा जो जरा जा रही है, तो उन संस्कारों के फलस्वरूप उनकी भी मुक्ति होनी है, और मैंने कहा 10 पीढ़ियों की मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि आप एक छोटा सा पूजा पाठ अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, अपने परिजनों किसी की मृत्यु के बाद कराते हैं, त्रही कराते हैं, कोई कुछ करता है और वो पूजा पाठ कराया जाता है, और उससे आप समझ लेते हैं हमारे पूर्वजों की मुक्ति मिल गई। जब उन छोटे से पूजा पाठ से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, और जिसका पुत्र धर्म क्षेत्र पर बढ़ चला हो, दिन रात पूजा पाठ करता हो, दिन रात अपने संस्कारों को प्रभावक बना रहा हो, दिन रात सेवा कार्य में रत हो, तो उन माता पिता को जितने संस्कार मिलते हैं वह सेवा से कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाते हैं। उन्हीं क्षणों पर हमें त्यागना चाहिए। और या तो माता पिता यदि पूरी तरह से अधर्मी प्रवृत्ति के मार्ग में बढ़ चुके हों, नशा करते हो, पतन के मार्ग पे जा रहे हों, और आप सुधारने से भी उन्हें सुधार ना पा रहे हों, तो ऐसे माता पिता की सेवा को त्यागना अधर्म नहीं कहा गया। मगर माता पिता की सेवा हमारे लिए, जिन माता पिता का हमारे प्रति ऋण रहता है, उनकी सेवा हमारा प्रथम धर्म कहलाता है। कर्म के क्षेत्र में, जहां सेवा के धर्म में जो हमारी शुरुआत वहीं से होती है, यदि हम वह शुरुआत नहीं सीख पाते तो आगे की सेवाएं हमसे दूर होती चली जाती हैं।